भारत में रहता है एक समुदाय जहां चलती है पत्नी को बांटने की अजीबोगरीब परंपराएं। जमीन और घर का ना हो बंटवारा, इसलिए यहां पति अपनी पत्नी को अपने और भाइयों में कर देते हैं साझा। हमारे साथ समझिए इससे जुड़ा पूरा मंजरा। आपने आज तक घर, जमीन और सामान का बंटवारा होते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कहीं पर घर और जमीन का बंटवारा ना हो इसलिए पत्नी ही बट गई हो? शायद नहीं। लेकिन आज हम जिस खबर के बारे में बताने जा रहे हैं वो खबर कुछ ऐसी ही है, जहां घर जमीन का बंटवारा ना हो इसलिए यहाँ के लोग पत्नी को ही बांट देते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की, जहां गिरी नदी दो भागों में बंटती है, गिरी आर और गिरी पार। यहाँ पर हाटी समुदाय बसता है। कुछ ही महीने पहले इस कम्युनिटी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। इसको लेकर समाज के जानकार बताते हैं कि इसमें बड़ा हाथ, जोड़ीदारा जैसी प्रथाओं का भी था। यहाँ पर बहुपतित्व का रिवाज आम बात है। बहुपतित्व का सीधा मतलब है एक पत्नी के बहुत सारे पति। ये प्रथा जहां पर प्रचलित है वो इलाका लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस ट्रांसगिरी इलाके में 154 पंचायतें हैं, जहां 147 में हाटी समुदाय रहता है, जिनको अभी हाल ही में भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है। इस समुदाय में लड़के के जन्म पर दशराता मनाते हैं। इस दौरान बड़ी दावत दी जाती है, मांस परोसा जाता है। वहीं लड़की का जन्मोत्सव फुसफुसाहट की तरह हवा में घुला मिला हुआ। यहाँ को लेकर मीडिया रिपोर्ट कहती है कि शादी से पहले पत्नी की रजामंदी नहीं ली जाती, बस पति तय कर देते हैं और फिर पत्नी को वहीं रहना पड़ता है। हालांकि यहाँ प्रसिद्ध इस प्रथा को कई बार खत्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस प्रथा को यहाँ की सांस्कृतिक विरासत मानकर यथावत रहने दिया गया। इस समुदाय में किसी अन्य मनुष्य के आने पर पाबंदी लगी हुई है, यानी यहाँ और कोई बाहरी व्यक्ति आकर नहीं रह सकता। इस समुदाय में आज भी कई ऐसे घर हैं जो आज के आधुनिक जीवन से वंचित है। फिलहाल आप इस समुदाय और प्रचलित इस प्रथा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। इसी तरह भारत के अन्य भी इलाकों में कई ऐसे समुदाय रहते हैं जिनके यहाँ इसी तरह की अजीबोगरीब परंपरा चलती है। सरकार भी इन परंपराओं को इन्हीं समुदाय की सांस्कृतिक विरासत मानकर इन परंपराओं को बंद नहीं कराती है। साथ ही इन जैसे समुदाय को विशेष समुदाय का दर्जा दिया जाता है और इनके लिए भारत सरकार अपनी ओर से सभी सुविधाएं देने का प्रयास करती है। शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर चिकित्सा का, हर क्षेत्र में इन जैसे विशेष समुदाय के लोगों को विशेष व्यवस्था दी जाती है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका विशेष आरक्षण दिया जाता है, ताकि ये लोग भी आज के आधुनिक लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें और भारत के विकास में भागीदारी बन सके। ऐसा नहीं है कि इस तरह के अनोखे समुदाय केवल भारत में ही पाए जाते हैं, बल्कि विश्व के तमाम हिस्सों में भी इस तरह की विशेष समुदाय पाए जाते हैं, जिनके लिए वहां की सरकार विशेष व्यवस्था करती है और प्रयास करती है कि इन लोगों की परंपराओं से छेड़छाड़ के बिना इनको लाभ दिया जा सके। तो वहीं इन समुदाय को लेकर कुछ लोग मानते हैं कि ये वही समुदाय है जो वर्षों से अपनी परंपराओं का और रीति रिवाज का संरक्षण करते आए हैं, इसलिए ये जैसे हैं इनको वैसे ही रहने दिया जाए। फिलहाल इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं और समझते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप किस विशेष समुदाय को जानते हैं और आपको उनकी कौन सी परंपरा अच्छी लगती है और कौन सी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।